वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा के बारे में। तो पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा है क्या? पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा जो है वो मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है। ये एक्चुअली नेक्रोटाइजिंग आर्थराइटिस है जो कि मीडियम साइज्ड वेसल्स को अफेक्ट करता है। ये एक इसका फीचर है कि ये लंग्स को स्पेयर करेगा और इसकी एसोसिएशन है हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन के साथ। तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करता है? पेशेंट आपके पास प्रेजेंट मुख्तलिफ सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जिन ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आर्गन इफेक्ट होगा तो उसके फीचर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्किन की अगर हम बात करें तो उसमें लिविडो रेटिकुलरिस हो सकता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, स्किन अल्सर्स हो सकते हैं और डिजिटल गैंग्रीन हो सकता है। और इसमें जो रेश होता है वो पाल्पेबल पुरपुरा होता है। पाल्पेबल पुरपुरा। फिर अगर हम बात करें किडनीज के बारे में, तो जब भी किडनीज की ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगी तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा, हेमाच्यूरिया होगा और हेमाच्यूरिया के अलावा फ्लैंक पेन हो सकता है। अगर यही जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट हो तो जीआईटी में जो है मिजेंटेरिक इन्फॉक्शन हो सकता है और एक्यूट एब्डामिन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है ड्यू टू परफोरेशन, और अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर है उसमें लोअर एक्सट्रीमिटी अल्सर्स होते हैं जो कि नियर द मेल्योलाई होते हैं। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? लोअर एक्सट्रीमिटी अल्सर्स हैं जो कि नियर द मेल्योलाई हैं। और अगर ये नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा तो मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स होगा, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। और इसमें जो मोस्ट कॉमन फीचर है वो है फुट ड्रॉप, क्योंकि ये डीप पेरोनियल नर्व को अफेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से फुट ड्रॉप होगा। अगर अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो हार्ट को कैसे अफेक्ट कर सकता है? इसकी वजह से अगर क्रोनरी ब्लड वेसल्स की वेस्कुलाइटिस होगा तो एमआई हो सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर अगर हम बात करें लैब फाइंडिंग्स के बारे में, तो इसमें जो है बियलाइज करेंगे हम, सीआरपी ईएसआर करेंगे, एचबीएस एजी करेंगे, जेनेटिक एवेल्युएशन करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों में जिनमें यंगर एज में जो है एडेनोसिन डीअमाइनेज 2 की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें यंगर एज में जो है पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा प्रेजेंट कर सकता है। बाकी इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो बायोप्सी के थ्रू होगी, जिसमें जो है हमने डीप बायोप्सी लेनी है और उसमें हमें जो है पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा के फीचर्स मिलेंगे और एंजियोग्राफी भी इसके लिए हम कर सकते हैं अगर पेशेंट को टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो स्टीरॉइड्स जो हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन हमने 1 ग्राम 3 डेज़ के लिए देना है और उसके साथ हम साइक्लोफॉस्फामाइड भी दे सकते हैं। तो ये हमने जो है पल्स थेरापी करनी है और उसके बाद जो है हम मेंटेनेंस थेरापी के लिए मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं या इजाथायोप्रिन दे सकते हैं या फिर प्रेडनिसोन दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनमें हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ जो है अगर ये डिजीज़ हो तो उन पेशेंट्स में हमने एंटी एचबीवी थेरापी करनी है, एंटी एचबीवी थेरापी। साथ में जो है हमने प्रेडनिसोन देना है और प्रेडनिसोन, और साथ में जो है हम दे सकते हैं प्लाज्मा फेरिसिस कर सकते हैं। प्लाज्मा फेरिसिस किस तरह करना है? हमने एक वीक में जो है 3 साइकिल्स करने हैं और 4 to 6 वीक्स तक हमने करना है। और जो एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से अगर पेशेंट्स को एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से अगर पेशेंट्स को पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा होता है तो हमने उसमें टीएनएफ इनहिबिटर्स देने हैं। बाकी थेरापीज उस तरह काम नहीं करती हैं। और इसके आपने एक बात याद रखनी है, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो सबसे जो ज़्यादा डायग्नोस्टिक फीचर है वो ये है कि अगर जो है पेशेंट को लोअर एक्सट्रीमिटी अल्सर्स हो रहे हैं नियर द मेल्योलाई और साथ में जो है मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स हो रहा है डीप बेरोनियल नर्व का और उसकी वजह से फुट ड्रॉप आ रहा है और साथ में 20 सिम्टम्स है जैसे फीवर, मेलेज और वेट लॉस। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पेशेंट जो है आपने इसका पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा के बारे में सोचना है।